जय हनुमान जय कपीस्तु जय 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 हो तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो आज फरवरी की 2 तारीख है 2025 की। लुनियारा बुजुर्ग से काली बावड़ी की ओर बढ़ रहा हूँ। नर्मदे हार नर्मदे हार। तो आज तो ही सवेरे सवेरे फिर मजाक हो गया। मैया ने मत भ्रम कर दिया या खुद ही हो गया होगा। मैया तो खैर ऐसा बुरा क्यों करेगी। लुनियारा से निकला, निशान के हिसाब से सड़क पर चला तो ओटवा की ओर जा रही थी। मैंने पूछा तो एक जगह तो काली बावड़ी के लिए कि हाँ ठीक है जाइए। आगे आया 2 किलोमीटर चल लिया होगा तो 2.5 किलोमीटर। पीछे से एक बाबा आए, वो मंदिर पे भी थे वहाँ पे लुनियारा पे। उन्होंने बताया कि आप गलत चले आए, आपको मार्ग दूसरा लेना चाहिए था। सीधा लुनियारा से उटावद, उटावद से रामाधामा, एहरबास, काली बावड़ी, ये मार्ग उन्होंने मुझे बताया। तो घूम घाम के चढ़ चढ़ा के और अब मैं उटावद और रामाधामा की ओर जा रहा हूँ। तो रामाधामा ये जो रोड जाता है ये धामनोद के लिए भी जा रहा है। तो ठीक है जी, ये सूचना थी, मुझे लगा कि साझा कर देनी चाहिए क्योंकि ओटवा की ओर चले जाएंगे तो आप मार्ग भटक गए हैं जैसे मैं भटका। और अगर लुनियारा से उटावद की ओर जाते हैं, उटावद रामाधामा, तो आप साइकिल से या पैदल यात्रा परिक्रमा की कर सकते हैं। नर्मदे हार। तो दृश्य तो और भी आए थे चढ़ाई उतराई के, लेकिन मैंने कहा कि भाई पहले थोड़ा ये रास्ता कवर कर लूँ क्योंकि उल्टा सीधा हो गया आज तो इसलिए और कुछ क्लिप बनाई नहीं, ये बनाई। और क्योंकि ये सूचना थी आज की 2 फरवरी की। नर्मदे हार नर्मदे हार। तो ये उटावद गांव आ गया है और ये नन्हे नन्हे बच्चे, वो ये जा रहा है, ये बड़ा शैतान है। एक टॉफी की जगह 2 मांगता है और फिर जिद करता है। जिद्दी है, उद्यमी है। खैर अच्छा है। नर्मदे हार। तो उटावद निकल गई, रामाधामा निकल गया और अब अहरबास की तरफ बढ़ रहा हूँ। छोटे छोटे टुकड़ों में है ये, ज़्यादा लंबी दूरी पे गांव नहीं है ये। तो अहरबास से आगे फिर पूछता हूँ। तो आज अभी कल लुनियारा में महाराष्ट्र के 3-4 बाबा रुके थे साथ में। भले लोग हैं, वृद्ध हैं, तो वो पहले चले आते हैं। महाराष्ट्र के लोग तो पहले निकल लेते हैं बहुत शीघ्र। मैं भी निकला, मुझे रास्ते में मिले, नर्मदे हर हुई। अब मैं आगे खड़ा था साइकिल लेके, एक बाबा बात करते आ रहे थे फोन पे, इतने बिजी वो मैंने भी ध्यान नहीं दिया और बाबा ने भी नहीं ध्यान दिया, वो साइकिल में ही लग गए। तो हल्की सी चोट आई। तो जी ये बड़ी दुर्घटना मानता हूँ मैं। तो ऐसे में जब आया इतनी लंबी यात्रा कर रहा है कोई व्यक्ति, थोड़ी सी भी खरोंच भारी मालूम पड़ती है।
तो दुख तो है, लेकिन जैसी मैया की मर्जी। हाँ, तो इस अनजाने पाप से मैया ही छुड़ाएगी भाई, और क्या करें। तो देखें आज कहाँ तक पहुँचते हैं। नर्मदे यार। तो इस रास्ते में अहरवास और लुनेरा से आया हूँ। इस रास्ते से घुसने पे ये है यहाँ का सीन। चौराहा पड़ता है ये, इधर को सड़क कोई मतलब नहीं। यहाँ इनसे भाई से जानकारी की, इनकी ये पान तम्बाकू बीड़ी सिगरेट की दुकान है, और एक इधर सड़क कोई मतलब नहीं। तो ये जो ये मूर्ति बनी हुई है, इसकी बगल से नर्मदा परिक्रमा मार्ग का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो इस इधर घुस के मांडव की ओर जाना है। तो ये काली बावड़ी है, काली बावड़ी का किस्सा यहाँ ख़त्म है। एक कोई काली बावड़ी थी, उसे किसी किसान ने दबा दबू के बराबर कर दिया। अब थोड़ी बहुत कहीं दिखाई देती होगी, तो उधर जाना बेकार है। तो चलता हूँ सीधा मांडव की ओर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब काली बावड़ी से छित्री की तरफ बढ़ रहा हूँ जी। छित्री आश्रम 2 किलोमीटर, और ये मूर्ति का ध्यान रखिएगा। और इधर ये गली है, इधर जाके आगे पूछूंगा, निकलूंगा आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो जी काली बावड़ी से निकला हूँ। वो बता रहा था, बाबा से पूछा था इधर काली बावड़ी निकल के, तो वो बता रहा था कि पीर बाबा तो चांद तारे दिखाई दे रहे हैं। बता रहा था मेला लगता है। चल भाई लगता होगा, लेकिन ये अच्छी बात है भाई। अब पीर बाबा के सामने एक सनातनी झंडा भी है यार। ठीक है भाई पीर बाबा। तो इधर चल रहा हूँ, बियावानी है, फिर छित्री है, फिर आश्रम है। तो पीर बाबा दिखाए जी, ये रही नर्मदे। तो छित्री निकल गया जी। तो ये मार्ग आया है ऐसा। साइकिल के लिए तो ठीक ही है, कोई खराबी नहीं। आगे आश्रम बताया था छित्री से, तो कुछ दिखाई तो दे रहा है उधर टेकरी सी पे, कुछ इधर वहीं पहुंचता हूँ। थोड़ा विश्राम और आगे की जानकारी। ये दिख रहा है कुछ, और वो सामने पहाड़ मैया के आसपास। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये छित्री आश्रम आ गया। तो पिछले आश्रम से जहाँ से निकले, लुनेरा से, वहाँ से तो ये 17-18 किलोमीटर दूर ये पहला आश्रम है। बीच में कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। इधर जाना होगा परिक्रमा के लिए। तो अभी चलूँ आश्रम में ऊपर और देखूँ। मेरा साइकिल नीचे ही खड़ी कर देता हूँ। नर्मदे, नर्मदे। तो चलूँ आश्रम में ऊपर और देखूँ नर्मदे होती है या नहीं होती। वैसे तो आज समय से आ गया हूँ भाई, फिर भी मैया की मर्जी। आश्रम तो एक टेकरी पे है। नर्मदे हर। ये बाबा इधर सेवा में लगा हुआ है, गाड़ी चल रही है। तो ये है जी छित्री आश्रम,
ये भोले बाबा है और ये शायद संत निवास होगा। ओह, धूना है, धूना होगा ये बाबा का धूना है। ये दृश्य है छित्री आश्रम से। ये नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। ये बाबा स्नान ध्यान करके आए हैं। कितनी मूर्ति है? बाबा मैं तो अकेला ही हूँ। परिक्रमा वासियों के लिए व्यवस्था है। अभी जलाधार ही चल रहा है। तो छित्री आश्रम पे पहुंचा, थोड़ी ऊपर ऊंचाई पे है। तो वहाँ का एक बाबा है, तो वो निकल के आ रहा है अपने कहीं से। तो 11 बजे, पौने 11 बजे 10:45 पर पेस्ट कर रहा है, दांत साफ हो रहे हैं। तो अब अंदाज़ा लगाइए व्यवस्थाओं का। मैंने कहा बाबा भाई अपनी साइकिल ले लूँ ऊपर, तो बोला कि भाई आपकी मर्जी है, जाना है जाओ, रुकना है रुको। तो ये व्यवस्था है क्षेत्रीय आश्रम की। तारीफ आश्रम की तो क्या तारीफ है, आश्रम क्या करेगा। लेकिन जो ऐसे मारीच हैं आश्रमों में, मैंने ये अनुभव करता आया हूँ पीछे से कई आश्रमों में, तमाम मारीचों की कमी नहीं है। लेकिन मैया की कृपा है, वही पंडिते सठे नटे सब यहीं तट पे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो क्षेत्रीय आश्रम से निकल के कुछ सड़क टूटी फूटी सी है, आगे चलता रहा। तो फिर ये एक माइनर पड़ी है, ओमकारेश्वर डैम से आती है। तो इस माइनर के सहारे सहारे चल रहा हूँ। तो छित्री आश्रम से चल के थोड़ी दूर चला तो ये माइनर आई। इसके किनारे ही ये एक टूटी फूटी सड़क है, लेकिन साइकिल के लिए तो इतनी बुरी भी नहीं है, कम से कम कांटे कूड़े नहीं थे। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको घूम के कि मैं इस माइनर के किनारे ही खड़ा हूँ और इधर सामने ये पहाड़ है और ये पुलिया दिखाई दे रही होगी। ये मेन रोड आ गया है। इस मेन रोड से इस पुलिया पे से लेफ्ट साइड को जाना है मांडू के लिए। तो देखता हूँ अब जी मांडू कितना दूर रह गया है, पहुँच जाऊँगा। वही बात है कि या तो आश्रम नहीं मिलता, आश्रम जाता हूँ तो लोग लतिया देते हैं। दोपहर में अकेला है, साइकिल वाला है, मुझे तो यही लग रहा है। अरे भाई साइकिल से हूँ या कैसे भी हूँ परिक्रमा में, और शारीरिक श्रम से ही परिक्रमा कर रहा हूँ। आराम से नहीं कर रहा, क्योंकि कभी साइकिल मेरे ऊपर होती है तो कभी मैं साइकिल के ऊपर होता हूँ। नर्मदे हर। तो जी
और छित्री आश्रम से चला, टूटी फूटी सड़क पे थी जैसी थी। वहाँ एक गाड़ी वाहन से भी पूछा था, वो तो बता रहा था पहला ब्राह्मणपुरी आएगा। तो ब्राह्मणपुरी ये 0 है। अब ब्राह्मणपुरी कहाँ है ये तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। अगर लिख रहा है ब्राह्मणपुरी तो है जी। ऐसे MP के गांव हैं ये, गुजरात की तरह। और ये मांडव यहाँ से 8 किलोमीटर है और ये सड़क है। तो अब देखो, चलता हूँ आगे नर्मदे हार। तो जी एक ब्राह्मणपुरी अभी हमें दिखाई आपको 2-3 मिनट पहले। वहाँ पे 0 थी पर यहाँ पे एक हरी वाली है। तो आगे धनौरा उमरबन के लिए चौराहा है शायद। तो यहाँ से मांडवगढ़ 12 किलोमीटर है और पीछे वाले बोर्ड पे 8 किलोमीटर था। धार 45 है, नागदा 67, महेश्वर राइट हैंड साइड को 27 किलोमीटर, धामनोद 15, उमरबन 17। तो मुझे लगता है कि मांडवगढ़ जाऊंगा और फिर मुझे 12 किलोमीटर लौट के भी आना होगा। लेकिन जाऊंगा तो भाई मांडवगढ़ जरूर। पहले मांडवगढ़ ही जाता हूँ, देखूँ क्या है मामला।